अचारी मसाला अरवी की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बड़ी ही मज़ेदार और बिल्कुल यूनिक सी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे अरवी जो है वो बड़ी ही टेस्टी बनती है और बहुत बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। अगर आपने इस तरह से एक दफ़ा भी इस रेसिपी को फॉलो किया तो आप यकीन करें आप हर दफ़ा अरवी इसी तरह बनाना पसंद करेंगे। बड़ी ही मज़ेदार सी रेसिपी है, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी इस तरह से अरवी जो है वो बनती है। चलिए जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले जो मैंने इसमें चीज़ ली है उसमें मैंने लिया है कुकिंग ऑयल। जैसे ही गर्म होगा उसके अंदर मैंने अरवी डाल दी है। अब अरवी को काटने के बाद इसके ऊपर हमने लगा दिया 1 चम्मच, इसके ऊपर हमने लगा दिया था नमक और उसका आधा घंटा रखा। उसके बाद हमने इसको धो के अच्छी तरह जब अरवी खुश्क हो गई तो हमने फिर इसको फ्राई करना शुरू किया। आप भी ऐसे ही करिएगा। अब हमने अरवी को तकरीबन इतना फ्राई करना है कि इसका कलर जो है वो लाइट ब्राउन सा हो जाए। बहुत ज़्यादा भी हमने नहीं करना, हाफ हमने इसको कुक करना है जब इसकी लेस जो है अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। थोड़ा थोड़ा सा कलर ये देखिए आप देख रहे हैं चेंज होना शुरू हो चुका है। बस हमने इससे ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि अगर हम ज़्यादा करेंगे तो अरवी ज़्यादा गल जाएगी और बाद में ये हमारी कुकिंग का जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा। अच्छा, इसके बाद फ्राई हमने कर ली है। अब हमने इसमें अचारी मसाले जो मैंने डालने हैं आप अपनी पसंद से भी डाल सकते हैं। वैसे मैंने 1.5 चम्मच सूखा धनिया, 2 से 3 चम्मच इसमें दालचीनी है। उसके बाद थोड़ी सी मैंने इसके अंदर कलौंजी के दाने हैं, लौंग है, काली मिर्च हाफ चम्मच है। इसके साथ ही मैंने इसके अंदर लाल मिर्चें डाल दी हैं। ये मर्ज़ी है, डालना चाहें तो डाल लें वरना स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ी सी अजवाइन है और थोड़ा सा इसके अंदर मैंने सौंफ डाली है। उसके बाद इन्हें डालने के बाद हमने इनको अच्छी तरह से ग्राइंड करके एक साइड में रख लेना है। बचे हुए ऑयल में मैंने 3 दरमियाने साइज़ के प्याज, 4 से 5 सब्ज़ मिर्चों को चॉप करके मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ग्राइंडर में भी आप कर सकते हैं इनको चॉप, वैसे भी छोटे चॉपर आते हैं आप उसमें भी कर सकते हैं। करके हमने इसके अंदर डाल देना है, क्योंकि हमने ये मसाला बना रहे हैं तो अगर हम इसमें साबित डालेंगे प्याज तो वो मसाले को मज़ा नहीं आएगा। 3 दरमियाने साइज़ के जो टमाटर हैं उनको मैंने अच्छी तरह से उनका हमने पेस्ट बना लिया था। पानी मत डालिएगा वरना इसको आपको भूनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, पानी सुखाने में। जैसे ही मैं टमाटर का पेस्ट इसमें डालें 2 से 3 मिनट हमने इसको भूनना है। उसके बाद हमने अपने डाल देने हैं इसमें स्पाइसेस। तमाम स्पाइसेस अपनी मर्ज़ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक, मिर्च, हल्दी तमाम चीज़ें जो हैं मैंने हाफ चम्मच डाली है। उसके बाद हमने इसके अंदर तमाम जो मसाला हमने रखा हुआ था वो भी मैंने डाल दिया है। थोड़ी सी देगी मिर्च डालेंगे ताकि इससे भी हमारी जो अरवी है उसमें बड़ा ही मज़ेदार सा टेस्ट आएगा, बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी। लाल मिर्च थोड़ी सी मैंने कम डाली है, क्योंकि उससे पहले भी हमने जो लाल मिर्चें हैं पीस कर डाली हुई थी। अच्छा जी, अब हमने इसको इतना भूनना है कि इसका जो ऑयल है वो इसकी साइड किनारे जो है वो छोड़ दे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसको और अच्छी तरह से हम भूनेंगे। जब इसमें से बड़ी ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही होगी तो फिर हमने इसमें डाल देने हैं आलू। आलू तकरीबन 4 हैं, इसको मैंने दरमियाने से साइज़ में काट कर डाल दिया है। इस आलू हमने इसलिए पहले डाले हैं क्योंकि अरवी वैसे ही हाफ़ कुक हो चुकी है। तो आलू जो हैं हम मसाले के साथ बहुत अच्छी तरह से भुनेंगे तो एक तो आलू के अंदर मसाला बहुत अच्छी तरह एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा, आलूओं का भी टेस्ट बड़ा ही मज़े का आएगा और साथ इसकी कुकिंग भी हो जाएगी, तो ये भी काफ़ी हद तक गल जाएंगे। अब हमने इसको जब अच्छी तरह से भून लें और आप देखें कि बड़ी ही प्यारी सी इसमें से खुशबू आ रही है, तो जो हमने अरवी फ्राई करके रखी हुई थी वो हमने इसके अंदर डाल देनी है और इन तमाम चीज़ों को अब हमने कर लेना है मिक्स। तमाम चीज़ें मिक्स करने के बाद अब हमने इनको भूनना है। भुनाई तकरीबन आप बहुत अच्छी तरह से करें, दरमियानी आंच के ऊपर। आप देख लें कि अगर आपका नॉन स्टिक का बर्तन है तो फिर आप थोड़ी सी आंच तेज़ कर सकते हैं, वरना आप दरमियानी आंच के ऊपर इनको फ्राई करें। थोड़े से मैंने इसके अंदर डाल दिया है धनिया, या आप पुदीना भी डाल सकते हैं। 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें हैं। डालने के बाद दोबारा से मैं इसको अच्छी तरह से भून रही हूँ। तकरीबन इस वक्त मैंने इनको 3 से 4 मिनट या 4 से 5 मिनट आप समझ लें, आपने इनको बहुत अच्छी तरह से भूनना है। जब आप देखें कि बहुत अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है, अब हमने इसके अंदर डाल देना है 1.5 कप मैं इसमें डाल रही हूँ पानी, यानी कि 1 गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिया है। ये मैं ग्रेवी वाली थोड़ी सी बना रही हूँ। आप अगर बिल्कुल सूखी बनाना चाहते हैं तो आप इसी वक्त इसको हल्का सा दम दे दें, तकरीबन 10 मिनट दम पे हल्की आंच पर रखें तो ये उस तरह से भी तैयार हो जाएगी। लेकिन ग्रेवी वाली जो अरवी है इसका बड़ा ही मज़ेदार टेस्ट होता है और बिल्कुल ही यूनिक सी होती है। अब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने इसके ऊपर लगा देना है ढक्कन। ढक्कन लगाने के बाद 15 मिनट बहुत ज़्यादा हल्की सी आंच के ऊपर हम इसे रखेंगे और ये देखें माशाल्लाह से 15 मिनट के बाद कितनी मज़ेदार ज़बरदस्त सी हमारी जो अरवी मसाला है वो तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। ये देखें माशाल्लाह कितनी मज़ेदार ज़बरदस्त सी हमारी जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। रेसिपीज़ पसंद आएँ तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बड़ी ही टेस्टी है और इतना इसका मज़ेदार मसाला है कि इसके साथ आपको कुछ भी और लेने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी रेसिपी है
बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ज़्यादा मज़े की है। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।